हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ में 1 मंथ बचा हुआ है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया और उस मैसेज पे आज हम डिस्कशन करेंगे और ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। और आप इसके थंबनेल या फिर टाइटल से समझ ही गए होंगे कि सेल्फ स्टडी इज पॉसिबल और नॉट टू क्रैक द आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन, जिसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 30th एंड 31st ऑफ दिसंबर एंड जनवरी एंड में मेंस का एग्जामिनेशन है। ओके, सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट का। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर, इज इट पॉसिबल टू क्लियर आईबीपीएस एएफओ विद सेल्फ स्टडी इन दिस लेस टाइम। दिस लेस टाइम का मतलब यही होगा कि 1 मंथ का जो टाइम बचा है, क्या इसमें अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या पॉसिबल है एएफओ क्लियर करना या फिर नहीं है। सो बिना कुछ सोचे समझे या फिर मेरा ओपिनियन सोचे समझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। ओके, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे देखिए वे ऑफ स्टडी होता क्या है। वे ऑफ स्टडी क्या होता है? वो सिर्फ सेल्फ स्टडी ही होता है। आपका जो क्वेश्चन है या फिर स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो जनरली ये पर्सपेक्टिव में रहता है कि क्या कोचिंग लेनी जरूरी है, क्या कोई पर्टिकुलर बुक पढ़नी जरूरी है, क्या कोई पर्टिकुलर तरीका है या फिर हमें खुद से पढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे आप कोचिंग लीजिए, चाहे आप कोई पर्टिकुलर बुक खरीद लीजिए, ये दोनों ही चीज में पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। कोचिंग और बुक हमेशा क्या है, एक कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? टू एनहांस द प्रोसेस। वो एक प्रोसेस को एनहांस कर देता है। कोचिंग का बेनिफिट आपको क्या होगा? सारी चीजें आपको रेडीमेड है, आपका कोई भी डाउट है आपको खुद से सर्च नहीं करने पड़ेगा, आप तुरंत पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। बुक्स का फायदा क्या है? किस टाइप से बुक लिखी गई है, वो कितनी एग्जाम ओरिएंटेड है, कितनी एग्जाम हेल्पफुल है, वो आपको हेल्प करती है। जैसे आप सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर समरी बुक्स है वो काफी हमें हेल्प करती हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर रिवीजन में। बट इन सारी ही चीजों के लिए पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे आप किसी कोचिंग में एडमिशन लीजिए, क्योंकि किसी कोचिंग का रोल नहीं होता है। वो तो उस कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। अगर कोचिंग का रोल होता तो हर कोचिंग में या तो 100% बच्चों का सिलेक्शन होता या फिर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। सीधी सी बात है, बट ऐसा कभी नहीं होता है। और देखिए, हमेशा किसी भी सक्सेस फुल कैंडिडेट के उसमें देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि टीचर का एक रोल होता है, क्योंकि रास्ता दिखाने का, आपको कैसे पढ़ना है। बट अगेन फॉलो कौन करेगा? स्टूडेंट ही करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, सारी ही चीजों के लिए सेल्फ स्टडी इज द ओनली वे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सेल्फ स्टडी से नहीं, या फिर मतलब कोई दूसरा तरीका होता होगा जो सक्सेस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कुछ अलग किया होता होगा। कुछ अलग नहीं किया है। हो सकता है कोई भी कोचिंग ली हो, और मैं आपको बता दूं, कोई पर्टिकुलर कोचिंग जादुई कोचिंग नहीं होती है। कहीं से भी आप देखेंगे, इतनी सारी कोचिंग्स है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, हर जगह से स्टूडेंट के सिलेक्शन होते हैं। तो होता क्या है, हर किसी के पढ़ने का तरीका, हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आपको जहां से अच्छा लगता है आपको वहां से पढ़ना चाहिए, बट उसके बाद आपको पढ़ना खुद ही पड़ता है। हम इतनी सारी लाइव क्लासेस लेते हैं, बट सिलेक्शन तभी होता है जब आप उसको रिवाइज करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। दो मोटिवेशनल कोट्स देखिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको एंड करेंगे। वेकअप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ यू कैन डू दिस। देखो, ये किसको बताना है? खुद को ही बताना है ना। आई कैन डू दिस, तुम करना किसे पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगेन यू हैव टू मेक दिस बिलीव, और ये बिलीव बनाना ही पड़ेगा। और अगर जैसे ही आप बिलीव बनाते हैं ना, तो आधा तो आप काम कर चुके होते हैं। सो अगेन सारी चीजों में बातें किसकी हो रही है? खुद की। और खुद के लिए, या फिर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, या फिर जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोचिंग लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट अगेन पढ़ना आपको पड़ेगा। आप अभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तब भी पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। तो पॉसिबल तो है 1 महीने में करना, बट पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमने कल अपनी वीडियो में कहा कि हमारा जो बैच है उसमें हम डेली क्लासेस लेंगे। 9 से 10:30 क्वांट्स की क्लास होगी, 10:30 से 12 रीजनिंग की होगी, 12 से 1:30 बजे तक एग्रीकल्चर की होगी, 2 से 3 या 2 से 4 क्वांट्स की क्लास फिर से होगी। आप देखिए, पूरा दिन का 6 से 7 या 8 घंटे तो इन लाइव क्लास में ही चले गए। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे टीचर तो क्लास लेगा, बट पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो इसलिए वो भी क्या है, सेल्फ स्टडी ही है। आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग में जाइए चाहे ऑनलाइन कोचिंग में जाइए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं नहीं विश्वास करता ऐसे कुछ मैं जादुई चीज बोलूं आपको कि देखो आप यहाँ एडमिशन लो, ऐसा करो वैसा करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो क्रेडिट किसी को भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जब आप समझिए कि जब
फेलियर आता है तो कौन उसका क्रेडिट लेता है? कोई भी नहीं लेता है ना। तो फिर उसमें हम खुद पे ही देखते हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सो सिमिलरली उसको भी अभी देखिए कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे पढ़ें कि सब कुछ क्लियर हो। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। इन दोनों में काम कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि मैं वैसी बातें ना कर रहा हूँ जैसी बाकी लोग करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये सच है। ओके, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आज पढ़ने बैठे, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। हम जैसे जिम में कहते हैं, कल से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कीजिए तभी आपकी बॉडी शेप में आएगी। सिमिलरली कल से ज्यादा देर बैठिए। और कभी भी मैं एक चीज बता दूं, चाहे आप कितने ही घंटे बैठ जाइए, बट अगर आप पढ़ नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो कभी भी टाइम क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए पढ़ने का, क्वालिटी होनी चाहिए। तो कल से ज्यादा मेहनत करें, आपको एक डिफरेंट टुमारो डेफिनेटली मिलेगा। तो इन चीजों के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूँ। और बाकी एग्जाम भी तो है ही, आपकी प्रिपरेशन को 50% फास्टर करने के लिए हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगेन, हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, बट इन चीजों को पढ़ना किसको पड़ेगा? आप ही को पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एक महीना है, बहुत अच्छे से पढ़िए, 100% दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ बुक्स के थ्रू कर रहे हैं, आप किस कोचिंग के थ्रू कर रहे हैं, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड।